बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मदरसे में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में मारा गया है मौलवी मुफ्ती मुनीर। लश्कर इस्लाम के संस्थापक मौलवी मुनीर शाकिर की मौत हो गई है और पुलिस स्टेशन के पास ये पूरा ब्लास्ट हुआ। इलाज के दौरान मौलवी मुफ्ती मुनीर की मौत हुई है। तो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, जहां पर शनिवार को एक बार फिर धमाका हुआ। पेशावर में धार्मिक स्थल के पास हुए विस्फोट में एक मौलवी की मौत हो गई। इससे पहले आपको बताएं, शुक्रवार को एक मस्जिद में हुए विस्फोट के चलते भी एक मौलवी घायल हुए थे। शनिवार को फिर इसी तरह की घटना देखने को मिली। मौलवी मुनीर शाकिर प्रतिबंधित संगठन लश्कर इस्लाम के संस्थापक था। इसमें लश्कर इस्लाम को 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में मदरसा, जहां पर यह ब्लास्ट, और जुमे के दिन भी हमने देखा किस तरीके से मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था और वहां पर भी मौलवी को ही निशाना बनाया गया था। इलाज के दौरान मौलवी मुफ्ती मुनीर, जिनकी मौत हो गई है, ब्लास्ट में मौलवी मुफ्ती मुनीर को अपनी जान गंवानी पड़ी। लश्कर इस्लाम के संस्थापक थे। उमूर पुलिस स्टेशन, जिसके पास ये पूरा ब्लास्ट हुआ, और लगातार अब पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। दोहरी तिहरी मार यहां पर पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है। कभी टीपीटीपी का हमला, कभी इस तरीके से आत्मघाती हमले, कभी मदरसे पर हमला, कभी मस्जिद में हमला, कभी ट्रेन हाईजैक। लगातार वहां पर फाइन का रेट बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान बुरी तरीके से दहल उठा है। लश्कर इस्लाम का संस्थापक मौलवी मुनीर, जिनकी यहां पर मौत हो गई। उर्मुर पुलिस स्टेशन के पास ये धमाका हुआ। मस्जिद में एक धमाका हुआ था और उसी के अगले दिन आप देखिए यहां मदरसे में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में मौलवी मुफ्ती मुनीर को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उर्मुर पुलिस स्टेशन था, जिसके पास ये पूरा ब्लास्ट, और हमने देखा किस तरीके से जुमे की नमाज के दौरान भी मस्जिद में एक ब्लास्ट हुआ था, जहां पर मौलवी को ही निशाना बनाया गया था। हालांकि किसी ने भी अभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और अब पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां वहां पर बढ़ती चली जा रही हैं और उसका खामियाजा यहां पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लश्कर इस्लाम का संस्थापक मौलवी मुनीर, जिनकी मौत हुई है, उर्मुर पुलिस स्टेशन के पास ये ब्लास्ट हुआ। शनिवार को ये ब्लास्ट देखने को मिला। लगातार पाकिस्तान में हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान, जिसे आतंकवाद का पनाहगाह कहा जाता है, अब वो खुद आतंकवाद को झेल रहा है और उसी कड़ी में लगातार यहां पर कभी आत्मघाती हमला हो रहा है, कभी ट्रेन हाईजैक हो रही है, कभी मस्जिद में अटैक्स हो रहे हैं। और ये देखिए, यहां मस्जिद में अटैक होने के बाद मदरसे में भी हमला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का यह मदरसा था और यहां ब्लास्ट में मौलवी मुफ्ती मुनीर मारे गए। लश्कर इस्लाम के संस्थापक मौलवी मुनीर, जिनकी मौत हो गई है। उर्मुर पुलिस स्टेशन के पास यह पूरा ब्लास्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा, जहां लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं और इन्हीं हमलों की वजह से लगातार पाकिस्तान दहल उठा है। आशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, लगातार पाकिस्तान में हमले होते जा रहे हैं। कभी आत्मघाती हमला होता है, कभी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, कभी मस्जिद को निशाना बनाया जाता है और वहां पे भी मौलवी को ही निशाना बनाया गया था। और उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर मदरसे में भी अटैक हुआ है। किसने इसकी जिम्मेदारी ली है? देखिए हर्षा, ये कल रात की घटना है। जब शाम के वक्त नमाज के लिए सब लोग जा रहे थे तो खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में उर्मुर गांव के करीब ये मस्जिद एक है, जहां पर मदरसा भी है, और यहाँ पर मौलवी शाकिर जो है वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे। और जो ही वो नमाज पढ़ के बाहर निकले तो एक अचानक ब्लास्ट हो गया और उस ब्लास्ट में कई सारे लोग जख्मी हो गए। और इन जख्मियों को जो है नजदीकी अस्पताल, लेडी राइडिंग अस्पताल जो वहां पर है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर ले जाया गया। लेकिन वहां पर मुफ्ती शाकिर की जो है मौत वाक़ा हो गई और इसके बाद जो है पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गई कि किस तरह ये ब्लास्ट जो है मस्जिद के बाहर हुआ। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें, 2 दिन पहले एक ट्रेन जो है बलूचिस्तान के सूबे में जो है वो हाईजैक होती है और उस ट्रेन मामले में भी पाकिस्तानी सेना को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा।
साथ साथ वहां के स्थानीय लोग भी मारे गए। और इस तरह की घटनाएं जो है अब आए रोज जो है पाकिस्तान के हर एक सूबे में रिकॉर्ड हो रही है। फिलहाल इस हमले के बाद जो है कई सारे आरोप लग रहे हैं पाकिस्तानी सेना के ऊपर भी, क्योंकि मुफ्ती शाकिर के बेटे का बड़ा इल्जाम भी है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो तब तक फ्यूनरल राइट्स नहीं करेंगे मुफ्ती शाकिर की जब तक ना उनके कातलों का पता चले। आपको बता दें कि फिलहाल पूरे सूबे में जो है हालात काफी कशीदा बने हुए हैं, लोग सड़कों पर है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भी कहीं ना कहीं नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि इस तरह के अटैक जो है बार बार हो रहे हैं और 24 घंटों में ये तीसरा अटैक है जिसमें इस तरह की कार्रवाई की गई। हालांकि अगर हम मुफ्ती शाकिर की बात करें, ये एक ऐसे संगठन के साथ वाबस्ता रहे हैं जो कि 2006 में जो है उस पर पाबंदी आयद की गई थी। लश्कर इस्लाम नामी ये संगठन था और इस तंजीम के ये चीफ थे और इनकी मौत का वहां पर होना जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा और जांच एजेंसी के लिए भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है। जी हर्षा। बिल्कुल आशिक, इससे पहले हमने जो अटैक देखा जो मस्जिद में हुआ था जुमे की नमाज के दौरान, उसमें भी मौलवी को ही निशाना बनाया गया था। उनके तार किससे जुड़े थे और बताया गया था कि वो गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, उनका इलाज जारी था। अभी फिलहाल उनकी तबीयत कैसी है? देखिए, अगर आज से पहले के अटैक की बात करें, वहां पर भी एक मस्जिद के बाहर ये अटैक हुआ था और उसमें भी कई सारे लोग घायल हुए थे। एक मौलवी जो कि वहां पर काफी फेमस है, क्लर्क है, और उनको भी वहां पर चोट आई थी। फिलहाल उनकी हालत जो है अस्पताल में ठीक बताई जा रही है। लेकिन जो कल उरमुर गांव में ये अटैक हुआ है, वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट ने जो है कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां है, साथ साथ जो सरकार है, उनके ऊपर भी कई सारे इल्जाम लगाए हैं, क्योंकि मुफ्ती शाकिर का सीधे तौर पर ये कनेक्शन देखा गया है, क्योंकि ये पीटीआई के इमरान खान के साथ जो है कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे इनके तार। और जिस हिसाब से पीटीआई के वर्कर्स पर भी कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, चाहे हम पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बात करें या सरकारों की तरफ से बात करें, तो कहीं ना कहीं जो मुफ्ती शाकिर के बेटे हैं उनका भी सीधे तौर पर ये इल्जाम है कि फौज के साथ उन्होंने पहले ही, पुलिस के साथ उन्होंने पहले ही राब्ता किया था कि मेरे बाप को जो है कहीं ना कहीं थ्रेट कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हैं, जिसकी वजह से वो परेशान है और उनको सिक्योरिटी कवर चाहिए था। लेकिन ना ही पुलिस ने इस पर कोई अमल किया और ना ही वहां पर सरकार ने इस पर गौर किया। और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जब तक ना इसका पता लगाया जाए तब तक वो इनकी आखिरी जो लास्ट राइट्स होते हैं तो वो मुकम्मल नहीं करेंगे। और इस अटैक के बाद जो है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है उन पर सवाल काफी ज्यादा खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पहला ब्लास्ट नहीं है। इससे पहले भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे हम ट्रेन हाईजैकिंग की बात करें जो कि बीएलए की तरफ से की गई, और इस तरह के अटैक जो है पाकिस्तान भर में बढ़ने लगे हैं। भाषा बिल्कुल आशिक, लाजमी है कि सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर सवालों के कटघरे में खड़ी होंगी ही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आतंकवाद का जो पनाहगाह पाकिस्तान को कहा जाता है, अब उसी आतंकवाद की मार वो झेल रहा है। लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं, कभी आत्मघाती हमले हों, ऐसे में आम जनता को सबसे ज़्यादा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ता है। और जिस तरीके से अभी मस्जिद में अटैक हुआ और अब मदरसे को निशाना बनाया गया, तो क्या सिक्योरिटी के लिहाज से अभी मस्जिदों और मदरसों के बाहर क्या सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ और कड़े इंतजाम वहां किए गए हैं? देखिए, अच्छा, जिस हिसाब से इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है तो लोगों की ज्यादातर तादाद जो है इन्हीं रिलीजियस साइट्स पर होती है। ज्यादातर नमाज के लिए लोग निकलते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी बढ़ाना जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी काफी मुश्किल पड़ता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर हम बल्चिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा या पीओ के इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी सरकार से, क्योंकि लगातार इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं और इन्हीं सूबों में जो है लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। और खासतौर पर उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस हिसाब से लश्कर इस्लाम के साथ ये वाबस्ता रहे हैं और इनके चीफ मारे गए हैं मुफ्ती मुनीर शाकिर, और फिलहाल जिस हिसाब से इन पर टारगेट किया जा रहा है, तो कई सारे सवाल जो है वहां पर जांच एजेंसीज के लिए भी हो रहे हैं, उनके लिए भी खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो एजेंसी बिल्कुल आशिक, तमाम सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। आपके पास मैं वापस लौट